हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया था। उसके पिछले 8 वीडियोज में मैंने आपको 4 प्रेजेंट के और 4 पास्ट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिटेल में समझाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम इस टेंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे किस टाइप के इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं और क्या इसकी डिफिनीसन होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीसन यानी पहचान को समझेंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस डिफिनीसन, पहचान। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की डिफिनीसन, पहचान को समझेंगे। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्यकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, कामा रही होगी, कामा रहा होगा, कामा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं या शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हमारी हुई डिफिनीसन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से यानी सकारात्मक वाक्य से। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ शैल बी और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इस टेंस में क्या होता है, आई और बी के साथ शैल बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसा कि लगभग मैंने हर वीडियोज में आपको ये बताया है कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं ना तो उसमें नहीं का प्रयोग होता है और ना ही उसमें क्या का प्रयोग होता है। तो ये होते हैं सकारात्मक वाक्य। तो समझते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, यू, दे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इसमें विल बी का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना है। कहने का मतलब मैं और हम के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा और मैन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ी जाएगी। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल फर्स्ट को समझें। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मैं यानी आई है। आई शैल बी, तो शैल के साथ बी आता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें बी का प्रयोग होता है। आई शैल बी रीडिंग माई बुक। सेकेंड, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड, वह पाठ याद कर रहा होगा। वह पाठ याद कर रहा होगा। ही विल बी लर्निंग लेसन। फोर्थ समझेंगे इसी तरह। तुम अपने नौकर को बुला रहे होगे। यू विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट। यू विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट। तो लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू यानी तुम। इस टेंस में हमें सिर्फ ये याद रखना होता है कि आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होना है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होना है।
तो समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं। स्ट्रक्चर को समझें। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर से हमारे सभी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल को अच्छे से समझें। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। इसमें क्या है, शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद बी, तो सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। सेकेंड, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल। शी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल। थर्ड, गाय घास नहीं चर रही होगी। द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। चरने की मीनिंग होती है ग्रेजिंग। फोर्थ, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जितना टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी टेंस को आप सीरियल से पढ़ेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें। WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या वह बाजार जा रहा होगा। क्या वह बाजार जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई यानी मैं, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होना है। तो शैल आई बी गोइंग टू विलेज ऑन फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। तो इसी तरह थर्ड सेंटेंस को समझेंगे। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसमें हमारा जो क्यों वर्ड है ये बीच में है, तो हमें इसकी सबसे पहले मीनिंग लिखनी होगी, यानी वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ।